मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 फ्री कोर्सेज में से अगर कोई भी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का बंदा एटलीस्ट 2 कोर्स को भी सही तरीके से कंप्लीट करके उनकी स्किल्स को सीख के अपने रिज्यूम में मेंशन करता है, तो वो आसानी से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेंटेनेंस इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब रोल्स को पालेगा। देखो, बात कुछ ऐसी है कि जब तुम अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो तुमको इंडस्ट्री में वेरियस डिपार्टमेंट में जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस। बट द थिंग इज दैट इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और द वर्स्ट पार्ट इज दैट उन स्किल्स को तुम अपनी स्टडी के दौरान नहीं सीख पाते। इसी गैप को फिल करने के लिए मैंने SWAYAM.com के 5 बेहतरीन फ्री कोर्सेज फाइंड किए हैं। शर्त बस इतनी है कि तुम्हारे ब्रांच वाइज कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ये इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना ताकि तुम इस करियर डोमेन में स्विच कर पाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं एक एक कोर्सेज के डिटेल के बारे में। चलो मैं तुम्हें लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कौन सा कोर्स ज़रूरी है और इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा। देखो, सबसे पहला कोर्स है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक एंड ऑटोमेशन का। जब तुम पढ़ाई खत्म करके मशीनों पे काम करने जाते हो तो वहाँ तुम्हें मेजरली 3 पावर सोर्स के साथ काम करने की जरूरत पड़ती है। पहला है इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स, सेकंड इज न्यूमेटिक एंड थर्ड इज हाइड्रोलिक। इनमें हाइड्रोलिक एक इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है और हर एक मेंटेनेंस इंजीनियर को, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, हाइड्रोलिक सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। केवल वो नॉलेज नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ी है, बल्कि वो नॉलेज जो कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही है, जो कि तुमको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। बेसिकली कोर्स का लेआउट कुछ ऐसा है कि इसमें तुमको हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक पंप्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, हाइड्रोलिक वाल्व्स, हाइड्रोलिक एसेसरीज, हाइड्रोलिक सिस्टम और सबसे जरूरी कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल हाइड्रोलिक्स की नॉलेज दी जा रही है। ये कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैंडेटरी है, बट अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो तो इस कोर्स का आखिरी पार्ट दैट इज कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल हाइड्रोलिक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वैसे तो ये कोर्स 12 वीक का है। 26 जनवरी 2026 से पहले इसको अप्लाई कर लेना। फ्यूचर में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां से तुम अगेन इस टाइप के कोर्सेज फाइंड कर सकते हो। बात रही सर्टिफिकेशन की, तो कोर्स कंप्लीशन पे नीचे देखो एक एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। अगर तुमने, ये है वो क्राइटेरिया जो कि तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिलाएगा, और एग्जाम रजिस्ट्रेशन का फी 1000 रुपए है। वो टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो एग्जाम दो या मत दो, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड कोर्स पे, दैट इज कंडीशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। देखो, एक बात को समझो, कोई भी मेंटेनेंस इंजीनियर मशीन को ठीक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन कंडीशन, और इन सभी में मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैनेजमेंट से एक एक सेकंड बचाया जा सकता है, जो कि काफी फायदेमंद होता है फॉर एनी इंडस्ट्री। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है TPM टर्मिनोलॉजी के बेस पे, जो कि तुम्हें इस कोर्स के अंदर सिखाया जा रहा है। चाहे तुम इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, तुम्हारे लिए ये कोर्स मैंडेटरी है, इसको जरूर एनरोल करना। 8 वीक का समय लगने वाला है, और 28 फरवरी से पहले एनरोल कर लेना। बात करें लर्निंग आउटकम की, तो देखो इसमें तुमको मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज के अलावा मेंटेनेंस शेड्यूल, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और सबसे जरूरी चीज TPM एंड काइजन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसका एग्जाम और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड कोर्स की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड मेजर। सेफ्टी की बात जरूरी इसलिए भी है क्योंकि काम करते वक्त तुम्हें बहुत सारे खतरे हो सकते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड मेजरमेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें तुमको बताया जाएगा अलग अलग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। 12 वीक्स लगने वाले हैं। हालांकि इस कोर्स को तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी है तो। बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर, दैट इज इंडस्ट्रियल ड्राइव। ड्राइव्स क्या होते हैं? देखो, एक कार है, कार खुद ब खुद नहीं चलती, उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मशीनें जो मूवमेंट करती है ना, वो मोटर के बेस पे पॉसिबल हो पाता है, और मोटर को कंट्रोल किया जाता है ताकि उसकी स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके, और ये पॉसिबल हो पाता है ड्राइव्स की बदौलत। ड्राइव्स बहुत टाइप के होते हैं, मोटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इंडस्ट्रियल ड्राइव की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स इस कोर्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, DC फंडामेंटल्स, DC मोटर्स, सिंगल फेस मोटर्स, 3 फेज मोटर्स, मॉडर्न एप्लीकेशंस और भी ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाने वाली हैं, जिसमें कि एडवांस टेक्निक भी शामिल किया गया है। ये कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ऐसे स्किल सिखाएगा जो कि रिक्रूटर को अट्रैक्ट करके उन्हें जॉब देने पे मजबूर करेगा। तुम इस कोर्स को चाहे तो एनरोल कर सकते हो।
बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर और आखिरी कोर्स है पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर। वेल देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पीएलसी सीखने की चाहत हमेशा से रखता है। अगर तुम मैकेनिकल से हो और पीएलसी की नॉलेज रखते हो, नो डाउट तुमको इसके करियर में बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तुम चाहे तो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, बट इलेक्ट्रिकल से हो तो ये जानकारी लेना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये है वो कोर्स जो कि तुमको हिंदी में पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाएगा। अब पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखो इसमें तुमको माइक्रो कंट्रोलर की जानकारी के अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग, जो कि एम्बेडेड सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी जानकारी दी जा रही है। पीएलसी बताया जा रहा है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ पीएलसी की जानकारी दी जा रही है। लैडर लॉजिक के बारे में बताया जा रहा है, जिसका यूज़ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा करती है फॉर पीएलसी प्रोग्रामिंग। जो पीएलसी इसमें यूज़ किया गया है वो है एलन ब्रैडली का, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर नाम है इन द फील्ड ऑफ पीएलसी। तो ये कोर्स तो भाई गलती से भी स्किप नहीं कर सकते तुम। केवल 8 वीक का है, हिंदी में लर्निंग है, इसीलिए चीज़ें तुमको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। एनरोलमेंट डेट है 28 फरवरी 2026 या उससे पहले। तो ये 5 कोर्सेज की बेस पे तुम आसानी से मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब को पालोगे, चाहे तुम किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। अब बात करते हैं कैसे इन कोर्सेज को एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल है, तुमको बस गूगल अकाउंट बना लेना है और ये ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके कुछ डिटेल भर के ज्वाइन कर लेना है। बात करें फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हो और इसका डेट निकल चुका है, तब कैसे कोर्स को एनरोल करें। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमको ये वाला कोर्स चाहिए ना, तो इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लो या फिर कहीं पे लिख लो। उसके बाद तुमको सीधे चले जाना है swam.com पे। देखो मैं तुम्हारे सामने सारी चीजें कर रहा हूँ। swam.com पे जाने के बाद तुमको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च स्वयं कोर्सेज। वहाँ पे वो टाइटल पेस्ट कर देना जिससे रिलेटेड तुम कोर्स ढूंढ रहे हो और इंटर कर देना। तुमको यहाँ पे वो कोर्स मिल जाएगा, चाहे तो वो ऑनगोइंग होगा, चाहे तो ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर यहाँ पे वो कोर्स ना मिले तो दूसरा तरीका ये है कि तुमको चले जाना है NPTEL पे, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज रहते हैं ना, तो इनका रिकॉर्डेड फाइल तुमको NPTEL पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपनी स्किल को डेवलप करके एक मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हो। होप इस वीडियो से तुमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इंजीनियरिंग डोमेन रिलेटेड इस टाइप के कोर्सेज ढूंढ के करियर रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करो पार्ट 2 और अपना इंटरेस्ट शो करो। एट दिस स्टेज अगर तुम अपने करियर को लेके किसी भी डाउट में हो, लाइक कैसे कोर जॉब्स को फाइंड करे, कैसे जॉब स्विच करे, या फिर कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो तुम मुझे डायरेक्टली टॉपमेट पे वीडियो कॉल या फिर प्राइवेट डीएम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्ट करके डाउट सॉल्व कर चुके हैं। उनका फीडबैक तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये सर्विस कितनी बेनिफिशियल है। इस सर्विस का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाके अपना स्लॉट बुक कर लेना। ऑल्दो ये वीडियो तुम्हारे कलीग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो लाइक करके उनके साथ जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुमको जरूर मिल पाए। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।